चलिए दोस्तों शुरुआत किया जाए अपने क्लास की ओर। क्लास हम लोगों का क्या चल रहा है दोस्तों? वर्ब चल रहा है। क्या चल रहा है? वर्ब। वर्ब बोले तो दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से दोस्तों? एक होता है फाइनाइट वर्ब। क्या होता है दोस्तों? एक होता है फाइनाइट वर्ब और दोस्तों जो दूसरा होता है वह होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर दोस्तों अगर बोला जाए तीसरा जो होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब होता है। तो अपने पास वर्ब बताओ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? जो फाइनाइट वर्ब है ये मेन वर्ब का काम करता है। किस वर्ब का भाई साहब? यह मेन वर्ब का काम करता है। तो ये बताओ जब ये फाइनाइट मेन वर्ब बन रहा है तो क्या नॉन फाइनाइट मेन वर्ब बनेगा? अर्थात यह मेन वर्ब का काम नहीं करेगा। तो आइए कौन कौन सा काम करेगा वो देखेंगे धीरे धीरे और यह कौन सा काम करेगा इसके बारे में समझेंगे। तो अगर देखा जाए दोस्तों मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं तो क्या जवाब देंगे? कौन कौन से दोस्तों? एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब और अगला होता है लिंकिंग वर्ब। कौन सा वर्ब दोस्तों? लिंकिंग वर्ब। अगर आपसे पूछा जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है कि कोई ट्रांस करता है तो इसके बाद क्या आता है? इसके बाद क्या आता है दोस्तों? और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद नो ऑब्जेक्ट। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट आता है। और कॉम्प्लीमेंट होता क्या क्या है? या तो यह नाउन होगा या तो यह क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। या तो यह नाउन होगा या तो यह क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अगर दोस्तों अगर यहाँ पे बात करते हैं जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है ये मेन वर्ब का काम नहीं करेगा तो कैसा काम करेगा भाई साहब? आइए यहाँ देखते हैं। जो ये अपने पास नॉन फाइनाइट वर्ब है ये नाउन का काम करता है लेकिन किस नाउन का होगा ये फीलिंग करवाना पड़ेगा तब जाके ये समझ में आएगा। अच्छा जिरंड बोले तो ये हमेशा काम करता है नाउन का। किसका काम करता है भाई साहब? ये हमेशा क्या काम करता है? नाउन का। अगर दूसरा बोले तो दोस्तों इन्फिनिटिव। क्या बोले तो दोस्तों? इन्फिनिटिव हमेशा किसका काम करता है? यह नाउन का काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा और एडवर्ब का काम करेगा। तो 3 काम यह करता है लेकिन एक बार में कोई एक ही काम करेगा। तो एक बार में कोई अगला चले तो दोस्तों अपने पास आता है पार्टिसिपल। ये कैसा काम करता है? केवल और केवल एडजेक्टिव का काम करता है। जो डायग्राम है रूट है उस रूट को बार बार देखिए, बार बार ध्यान में रखिए क्योंकि मैप जो इंडिया का होता है बार बार देखने से तब जाके समझ में आता है कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो आइए यहाँ तक तो समझ में आया है। इसके बाद चलते हैं अगले अपने पॉइंट हेल्पिंग वर्ब पर। कहाँ चलते हैं दोस्तों? अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो अपने पास हेल्पिंग वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। कौन सा हेल्पिंग वर्ब दोस्तों? जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है यह कितने कैटेगरी के होते हैं? कोई कैटेगरी के नहीं होते। 14। इसमें कितने लोग आते हैं? हाँ। तो जैसे अपने पास बोला गया था वह कौन कौन से 3 लोग हैं। 3 कैटेगरी से पूरा 14 का क्या हुआ? निर्माण हुआ है। तो वह कौन कौन से आइए देखते हैं। तो पहला वर्ड अपने पास बी है और दूसरा क्या है? है। तीसरा क्या है? डू है। तो इन्हीं तीनों से ये सहायक क्रिया बना है। जो अब सहायक क्रिया लिखते हैं पूरे टेंस में जो पढ़ते हैं पूरा का पूरा यहीं से है। नरेशन में जो टेंस लिखते हैं, वॉइस में जो लिखते हैं या कहीं भी कुछ भी जो टेंस लगाते हैं यही बस 3 की वजह से आया हुआ है। किसकी वजह से दोस्तों? यही 3 की वजह से आया है। अगर तीनों को फॉर्म लिखा जाए तो अपने पास बी का अगर फॉर्म बोला जाए तो बी का क्या होता है? बी वाज वर। ये V1 होता है दोस्तों और यह V2 होता है, यह V3, V4 और V5।
तो वाज और क्या होता है दोस्तों, वर होता है। क्या होता है, वाज और वर होता है। और अगला देखे तो बीन होता है। क्या होता है, और अगला होता है बिंग होता है। क्या होता है, और अगला क्या होता है, इज, एम और आर। अपने पास ये तीनों होते हैं। अगर देखा जाए दूसरा अपने पास तो हैव होता है दोस्तों। हैव जो होता है इसका सेकंड फॉर्म हैड होता है। क्या होता है, थर्ड फॉर्म में बताओ क्या होता है, हैड ही होता है। बार बार बोलो, एकदम अपने आप समझ में आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। जो इतना बड़ा गेम दिखाई दे रहा है वो है छोटा सा और समझाया नहीं गया, बार बार बोला जाता कि याद कर लो, वाज माने था होता है, वर माने थे होते हैं, बिन याद कर लो, बी याद कर लो, याद करवाया जाता है। याद करने की जरूरत ही नहीं है। हैड, हैव, हैड, हैड और अपने पास हैविंग आता है। क्या आता है भाई साहब, हैविंग। जो सहायक क्रिया बन रहे हैं सबको बनाने का प्रयास करिएगा। और अपने पास इसका होता है हैज। अगर अगला देखें तो अपने पास होता है दोस्तों डू। डू का सबको पता है क्या होता है, डिड होता है। क्या होता है भाई साहब, और अगला बोले तो डन की बात करें, अगला इसका फोर्थ फॉर्म नहीं होता है यहाँ पे सहायक क्रिया के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अर्थात हाँ, जब भी होगा दूसरा होगा। अपने पास देखिएगा अभी कैसे होता है। आइए देखते हैं अगले वाले पॉइंट की ओर। डू, डिड, डन और भाई साहब डज, ये अपने पास है लिखित प्रमाण में और यही अपने पास काम करते हैं। यही अपने पास टोटल के टोटल सहायक क्रिया है। कितने सहायक क्रिया टोटल, टोटल 14 हो गए। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आपसे पूछा जाए कितने होते हैं इनके तादाद में, तो आप जवाब देंगे कि 14 होते हैं। कितने होते हैं टोटल, 14 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जो अपने पास होता है मोडाल हेल्पिंग वर्ब, कौन भाई साहब, मोडाल हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें, जो अपने पास मोडाल हेल्पिंग वर्ब आता है दोस्तों, ये इनकी टोटल तादाद कितनी है और क्या क्या है। तो आइए देखते हैं एक एक करके हम लोग। अगर आपसे बोला जाए सेल, तो सबको पता है ना दोस्तों, सेल, सोड, सेल, सोड, मे, माइट, कैन, कोड, वेल, ओड, वेल ओड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ought to, used to। तो अपने पास इनकी ये टोटल तादाद है भाई साहब, ये अपने पास टोटल तादाद है। काउंट कर लीजिए कितने आ रहे हैं, 4 दूना 8, 2 10, 2 12 और कितने तादाद है इनकी भाई साहब। तो इधर से 13, इधर से 14, तो इधर से 13। तो अपने पास 13 14 13 14। तो कुछ इसमें ना दोस्तों ऐसे अपने पास मोडाल हेल्पिंग वर्ब है जो दोनों का काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और मोडाल हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं, लेकिन दोनों को समझना पड़ेगा। हाँ, तो समझना पड़ेगा इसमें कौन कौन से हैं। यूज टू बोल दिया जाए, डेयर बोल दिया जाए, आट टू बोल दिया जाए, मस्ट बोल दिया जाए, नीड बोल दिया जाए। तो यहाँ नीचे के सेमी मोडाल्स होते हैं। क्या होते हैं यार, आधा हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं और आधा मोडाल का काम करते हैं। तो कब मोडाल होगा और कब सेमी मोडाल होगा, तो आइए उससे हम देखेंगे, समझेंगे जब उसका नंबर आएगा तब। तो पहले हम लोग बात करते हैं, चर्चा जो कर रहे हैं वो किसका हो रहा है दोस्तों, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का चर्चा करते हैं और देखते हैं 1 बाय 1 करके इसमें डिफरेंस क्या है और क्या क्या हम निकाल सकते हैं यहाँ से। चलिए नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे चले। इरेज करें। चलिए आज का जो टॉपिक लगना चाहिए वो कौन सा लगना चाहिए, यहाँ से फाइनाइट वर्ब, अर्थात इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेन वर्ब के भी नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं दोस्तों, ये जो फाइनाइट वर्ब होता है, मेन वर्ब जो होता है,
ये 2 कैटेगरी के होते हैं, तो इसका पहचान, लक्षण, क्या रूप, रंग है, इसके बारे में समझाइए सर। ये कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, कैसे पहचानेंगे कि ये ट्रांजिटिव होगा और कैसे पहचानेंगे या इंट्रांजिटिव होगा और कैसे पहचानेंगे कि ये लिंकिंग वर्ब होगा, है ना दोस्त। तो दोस्त आपको बोला गया था, यहाँ समझाया गया था, जो अपने पास ये पहला पॉइंट है, रूट मैप तैयार किया गया था, यहाँ से अपना हेडिंग लगा है फाइनाइट वर्ब। क्या है दोस्तों? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब बोले तो दोस्तों ये मेन वर्ब होता है। क्या होता है यह? और ये जो मेन वर्ब होता है कितने प्रकार के होते हैं? यह 3 प्रकार के। सबको पता है क्या? कौन कौन से होते हैं ये दोस्तों? एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है यहाँ पे? एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब होता है दोस्तों, और दूसरे की अगर बात करें दोस्तों तो वह होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब? इंट्रांजिटिव वर्ब होता है दोस्तों। कौन सा वर्ब होता है? तो एक तो होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, और तीसरा जो होता है वह होता है लिंकिंग वर्ब। क्या होता है? तो वह होता है दोस्तों लिंकिंग वर्ब। तो एक ट्रांजिटिव, दूसरा इंट्रांजिटिव, तीसरा होता है जो इसका शॉर्ट सिंबल है वह क्या है? आप एक डंडा लेकर आइए। रुक कौन कौन से? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब। अगर हम आपसे पूछेंगे जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, क्योंकि ये कार्य को इमिशन करता है। क्या करता है? यह इमिट करता है, मतलब अक्रॉस करता है। तो अक्रॉस करने का काम ए ट्रांजिटिव वर्ब करता है, एक छोर से दूसरे छोर की ओर पहुंचाता है कार्य को। जब एक छोर से दूसरे छोर की ओर पहुंचाता है इसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जब एक छोर से दूसरे छोर की ओर नहीं जाता है, उसी छोर की ओर रह जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। और तीसरा बोले तो लिंकिंग वर्ब होता है, ये कनेक्टिंग का काम करता है। मतलब ये हमेशा जो प्रीडिकेट होता है और सब्जेक्ट होता है उसको जोड़ने का काम करता है। अगर इसको सेंटेंस से हटा भी दिया जाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सेंटेंस के ऊपर, वह बराबर वह होता ही है। तो दोस्त अगर हम आपसे पूछे कि ये जो अपने पास ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो इसके बाद क्या आता है, तो आप लोग जवाब देंगे इसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट आता है, और इसके बाद दोस्तों क्या नहीं आता है? नो ऑब्जेक्ट आता है। इसके बाद नो ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ता है, और जरूरत अगर है लगा दिया तो गलत हो जाएगा। जहाँ जरूरत है वहाँ पे लगाइए। आप समझ में आ रहे हैं? और लिंकिंग वर्ब है जो अपने पास, इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। क्या आता है दोस्तों? तो इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट होता है या नो ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट। तो एक बार किसी भी टीचर से बोलना सर वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, इसका पूरा बायोडाटा बना के दिखा दीजिए हमें। अगर दे देना तो अगर हमसे मिले ना, कोई भी टीचर से पूछ कर देखना एक बार। बायोडाटा नहीं बनाएगा, वो सबके बारे में बताएगा। मतलब बायोडाटा बना ही नहीं पाया, बता के करेगा क्या? मतलब बता वही पाएगा। अगर बायोडाटा बना दिया समझो उसके अंदर कुछ क्षमताएं हैं, जिसके अंदर रूट मैप बनाने की शक्ति है ना, समझो उसको अंदर समझाने की भी शक्ति है। और रूट मैप बनाने का शक्ति है नहीं है तो क्या समझा पाएगा? खाक समझा पाएगा? कुछ नहीं समझा पाएगा। वैसे अंग्रेजी रट्टा मारोगे, पढ़ते रहोगे। टाइपिंग बताते हैं, लो भाई नाउन का टाइपिंग लो, पढ़ो नाउन का टाइपिंग, पढ़ते रहना। 5 प्रकार के होते हैं, पढ़ते पढ़ते बुढ़ाई आ जाएगा। ऐसे सीखते रहो। फिर नाउन, प्रोनाउन ऐसे सीखते रहना। उसका यूज नहीं सीखा ऐसा, कोई समझाया नहीं कि सब्जेक्ट का क्या काम करता है। सब्जेक्टिव केस पढ़ाए होंगे, ऑब्जेक्टिव केस पढ़ाएंगे, पोसेसिव केस पढ़ाए हैं लोग, पता नहीं क्या क्या पढ़कर चले जाते हो। जितना तुम लोग देखते हो उतना वहां से हम उठ के देख चुके हैं क्या पढ़ाते हैं और क्या पढ़ रहे हैं अभी लोग। अभी यूट्यूब पर लोग क्या पढ़ाते हैं और क्या चलाएंगे ऐसे ही जमाने में, देखकर गुस्सा आता है। यूट्यूब चैनल वाले वही जो टीचर पढ़ाते हैं। हमारा क्या काम है भाई? अब वो चला रहा है अपना, जिसको मन करेगा गलत सही अपना पढ़े, क्या दिक्कत है? अब एक एडवाइस देते हैं, बार बार इंडिकेशन दे रहे हैं आपको कि ये जो मैप के माध्यम से पढ़ा रहे, फंक्शन बेस्ड पढ़ा रहे, एक बार में अपने आप समझ में आ जाएगा। घर पे नहीं सीखना है इसको, जो सीखना है यहीं पे सीखना है, नहीं दूसरी जगह जाओगे ना वो हिंदी में लिखवाएगा। हिंदी में पढ़ा जाता है अंग्रेजी को।
हिंदी में पढ़ोगे ना तो अंग्रेजी कभी नहीं सीख पाओगे। और जैसे अभी आज तक जो अपने साथ हो रहा है ना वही होगा। हम क्या करेंगे, बस ट्रांसलेशन कर पाएंगे, वो भी रुक रुक कर, धड़ल्ले से नहीं कर पाएंगे। कभी भी धड़ल्ले से ट्रांसलेशन भी नहीं कर पाएंगे। जब भी कर पाएंगे तो रुक रुक कर ट्रांसलेशन, वो भी बहुत कसल्लत से हो पाएगा। बोलने का तो बहुत दूर बात है। नहीं तो जाइए कहीं स्पीकिंग क्लास ज्वाइन करिएगा, देखिए क्या करवाता है आपसे। वही 10 तो 20 तो सेंटेंस लिखवाएगा और रट्टा मरवाएगा, उसी को बार बार बुलवाएगा। अरे सेंटेंस बोलने से अच्छा अगर हम सीख जाए, हमारे अंदर वो ज्ञान हो जाए, तो काहे तोता बने हम। तोता की तरह 10 रोज रटवाया जाता है। तोता हो कि इंसान हो, इंसान वाला खोपड़ी लेकर समझने का प्रयास नहीं करता, रट्टा मारने का प्रयास कर रहा है। इंसान का खोपड़ी लिए हो, समझदारी नहीं ला रहे, पता नहीं क्या पढ़ने आते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता है। अंग्रेजी पढ़ाइए तो भी वही दशा है, फिजिक्स पढ़ाओ तो भी वही दशा है, केमिस्ट्री पढ़ाओ तो भी वही दशा है। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाइए, जैसे लगता है कि जबरी घर वाले भेजते हैं क्या पढ़ने के लिए। जबरी भेजते तुमसे बोल दो नाम कटवा दीजिए, हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, जबरी मत पढ़िए। ये जो उम्र होता है ना, पढ़ने का मन ही नहीं करता है, बहुत ही बेकार उम्र है, पढ़ने नहीं देता है। जब पढ़ने का बारी आता है तो उम्र खत्म हो जाता है, तब वहां पछताते हैं कि फिर से पढ़ ले। अबे मजा मारिए, मौज करिए खूब। जब पढ़ने का समय आएगा तो नहीं पढ़ेंगे। होता है यही है हमारे साथ। जो मौका मिलता तो हम करते नहीं है, जब मौका नहीं मिलता तो करते हैं। और जो बिना काम का होगा किसी मकसद का नहीं हो पाएगा। तब जाकर वही 8,000 20,000 15,000 का नौकरी करना, कहीं किसी का गुलामी तलवे चाटना। फिर अभी तो अपना हिम्मत नहीं है कुछ किसी करने का। जैसे आपके घर वाले तलवे चाटते चले आए हुए हैं किसी का, वही चटवाना चाहते हो, जाकर किसी के अंडर में काम करेंगे हम? यही ना करना चाहते हो? इतना बार इंडिकेशन दे रहा है यार, खुद से अपने बलबूते करो काम। 5,000 10,000 करे, 8 तुम 2,000 रुपये कमाओ, लेकिन खुद का कम पहले अपने सहारा तो बनाओ खुद का। जिस दिन अपना सहारा बनाओगे तो समझ में आ जाएगा क्या होता है किसी का गुलामी करना और खुद का बिजनेस करना। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है भाई साहब? या तो ये नाउन होगा या तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव बनेगा। या तो नाउन होगा या तो हम दोनों नहीं बोल रहे हैं, बात को सुनते नहीं है, सुन रहे हैं तो समझ नहीं रहे हैं, बस दिमाग लेकर हमारा यहाँ शरीर दिखा रहे हैं कि हम बैठे हुए, बाकी दिमाग कहीं और नाच रहा है। कहीं और नाचेगा तो भैया आपसे हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ के विनम्र करते हैं कि यहाँ मत पढ़ने आना। यहाँ पढ़ने आना तो दिल और दिमाग खोपड़ी सब यहाँ लेकर आना। ये तो मेहनत से चिल्ला के पढ़ाते हैं कि समझ में आए, लड़का को कुछ समझ में आए, अपना भविष्य उजागर करे। और कहीं यहाँ से जाता तो उसको अवकाश समझ में आ जाए, वहाँ क्या पढ़ाते थे और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं। कहीं भी जाओ, किसी भी संस्थान में जाओ, ताकि अवकाश समझ में आए। ये छोटे से गांव में सर क्या पढ़ा रहे थे, हम इतने बड़े एरिया या शहर में चले आए हैं, वहाँ से भी कंपैरिजन किया तो सर बड़ा डिफरेंट, बहुत गुस्सा आ रहा है, इतना पैसा यहाँ लगा दिया तो क्रोध आना चाहिए। वहाँ पर भी एक टीचर जो पढ़ाए और यहाँ भी जो पढ़ाए, जरा समझ में आए दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं और क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। वही कहते हैं ना, कचड़े से सुअर को कुछ भी खिला दो, उसको क्या पता ना, वो हमेशा कीचड़े खोजता है। सुअर देखे हैं कि नहीं देखे हैं? लेकिन वही हाल आप लोग भी है, जिस कचड़े से उठे हैं उसी कचड़े में फिर से जाना चाहते हैं। और शायद हम वही करेंगे, फिर निकालना शुरू कर देंगे, सीधा निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, चले जाओ जहाँ से आओ तुम वहीं चले जाओ भाई, तुम्हारे लिए वही सही है। यहाँ से तो चिल्लवा के पढ़ाया जाता है ना। तो ये बात नोट करिए। आगे चलते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पर आज वर्ब उठाते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सब वर्ब इरेज करें। तो आइए, एक तरफ हेडिंग डालिएगा ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी तरफ हेडिंग डालिएगा, एक तरफ हेडिंग डालिए ट्रांजिटिव वर्ब, गाना का मतलब जानता भी हो, बार बार कहानी सिखाते हैं। एक शिकारी आएगा, जाल ओ फैलाएगा, उसमें दाना फंसना नहीं लेकिन फंस गए।
ये तो हर जगह का रीति रिवाज बन चुका है। वही तोता का रट्टा मरवाया जा रहा है, बार बार वही तोता आपको बनवाया जा रहा है। लिया है खोपड़ी दिमाग इंसान वाला और तोता वाला दिमाग लेकर वहाँ चल रहा है। जहाँ जा रहे टीचर क्या करवा रहे, इतना याद करके आना इतना पूछेंगे, इतना याद करके आना इतना पूछेंगे, इतना याद करके आना इतना पूछेंगे, इतना याद करके आना इतना पूछेंगे। हर विषय में ठोक रहा है। लड़का क्या करेगा, पगला जाएगा कि रहेगा? अरे पागल तो खुदा हो जाएगा। यह याद करे कि यह याद करे कि यह याद करे कि यह याद करे, एक दिन नहीं याद किया दूसरे दिन बोझ बन जाता है वही चीज। यह भी याद नहीं किया वो भी, दोनों सब पूछेंगे कैसे याद होगा तब। तो हमारे लिए वही चीज क्या हो जाता है, बोझ हो जाता है। जब हम तोता वाला काम करेंगे तो बोझे ना होगा। और दिमाग लिया है इंसान वाला फिर भी वही तोता वाला काम कर रहे हैं, तो भैया तोता वाला काम मत करिए। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, अपने दिमाग को खोलिए और समझने का प्रयास करिए। और जिस दिन समझदारी आ जाएगा ना, उस दिन खुदा अपने आप क्या करोगे, जो हम पढ़ा रहे थे ना, हमारे से एडवांस लेवल पर जाओगे, तब हमारे से बूस्ट हो जाओगे खुद अपने आप। कहोगे सर से भी ज़्यादा दिमाग हमारे अब यहाँ पे हम चला रहे हैं। लेकिन मैच्योरिटी लाओ तब, समझदारी लाओ तब, ये तोता वाला काम मत करिए। आइए यहाँ पे समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, आपको समझाए थे कि ट्रांस का मतलब क्या होता है, अक्रॉस होता है। अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, तो दूसरे साइड की ओर जाता है जो काम, उसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इसके बाद हमेशा क्या आता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट आता है। इसके बाद हमेशा क्या आता है, और इसके बाद हमेशा, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, जबकि इसके बाद नो ऑब्जेक्ट। अब देखा जाए दोस्तों, तो इसका जो पहला नंबर का पॉइंटिंग है ये एक्शन वर्ब होता है। क्या होता है दोस्तों, ये भी एक्शन वर्ब है दोस्तों। और ये भी पहला नंबर का बात करें तो ये भी एक्शन वर्ब है, ये भी एक्शन वर्ब है, ये भी एक्शन वर्ब है। तो दोनों में अंतर क्या है, जैसे लगेगा सर ये भी कार्य कर रहा है ये भी कार्य कर रहा है, तो दोनों में अंतर क्या दिखाई देना तो चाहिए ना। पहली बात, हम जो बातें बोलते हैं हमें समझ में आता है कि ये एक्शन है कि नहीं एक्शन है। आपको भी उसी तरह समझ में आना चाहिए। जब बोलोगे, लिखोगे, पढ़ोगे तब समझ में आएगा दिमाग के साथ। नहीं तोता वाला काम करोगे तो जितना हम लिखवाएंगे उतना भी याद नहीं कर पाओगे, तो आगे जो जानकारी रहेगा वो तो खोजने में क्या हो जाएगा, वहीं पर सिकुड़ जाएंगे। आगे कहाँ पहुंच पाएंगे तोता वाला काम करने पर, आगे तो हम दिमाग नहीं लगाते हैं ना। तो एक्शन वर्ब है। तो दूसरा अगर आपसे यहाँ बात पूछा जाए, जो एक्शन वर्ब होता है ये वाला तो ट्रांजिटिव होता है, तो हमेशा और हमेशा डूइंग नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, डूइंग नेचर का होता है भाई साहब। किस नेचर का होता है, मतलब कार्य की प्रवृत्ति वाला होता है, मतलब एक्शन करेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो रहा तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएगा, किसके ऊपर जाएगा यहाँ पे। और जबकि इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो होता है ये डूइंग नेचर का भी होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो ये डूइंग नेचर का होगा ही होगा। और प्लस मतलब ये इंट्रांजिटिव होगा, और प्लस हाइपनिंग नेचर का होगा। और क्या होगा दोस्तों, या तो डूइंग नेचर का होगा या तो किस नेचर का होगा, हाइपनिंग नेचर का होगा। तो यानी कि जो नेचर है ना इसका दो तरह का है भाई साहब, या तो ये हैपनिंग हो सकता है या तो क्या हो सकता है, डूइंग नेचर। तो इसके दो प्रवृत्ति के हो सकते हैं। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, वी मेक ट्रांजिटिव, यानी कि इसका हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। वी मेक पैसिव वॉइस, वी मेक पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे जबकि लिखेंगे we don't make passive voice, we do not make passive voice, we don't make passive voice। समझ में आ रहा है? अगर चौथे पॉइंट की बात करें, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है, रिफ्लेक्सिव। और इसमें रिफ्लेक्सिव है क्योंकि खुद उसी, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट है होना, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो सब्जेक्ट है वही उसी के ऊपर खुद से ही कार्य पहले से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो रिफ्लेक्टिव लगाना सही है कि गलत है? तो इसमें वी यूज रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, वी कैन यूज रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन
और जबकि इसमें भैया साहब जो अपने पास पॉइंट आएगा हम इसमें नो यूज, वी कैन नॉट यूज रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है? और अगर इसके डिफिनेशन की बात करें जो ट्रांजिटिव, अभी तो इसका कार्य समझ में आया है, ठीक है ना। अगर इसका 5वां पॉइंट डिफिनेशन देखा जाए तो वेयर एन एक्शन goes through from subject to object। कहां से कहां जाती है भाई साहब? वह अनेक जो कार्य सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की ओर जाता है वही क्या कहलाता है? और जबकि इसमें अगर देखा जाए दोस्तों, ये तो पॉइंट समझ में आया होगा। अगर इसका 5वां पॉइंट की बात करें जो अपने पास मेन निकल कर आया था, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्या डिफाइन करेंगे? वेयर एन एक्शन डज नॉट गो थ्रू फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या हो रहा है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या हो रहा है, पूरी बात तो अपना इंग्लिश में ही चल रहा है ना कि आपको हिंदी में लिखवा रहा है। समझा तो रहा है ना हिंदी में, तो समझ में तो आना चाहिए ना। क्या हिंदी समझ में आ रहा है तो इंग्लिश भी अपने लिखने आ रहा है कि नहीं लिखने आ रहा है? अब तक आ रहा है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आएगा। जब हमारी प्रवृत्ति उसमें चेंज ही हो जाएगा तो कैसे नहीं आएगा। और जब हमारे अंदर प्रवृत्ति वही हिंदी वाला कि चला भाई ये तो नहीं समझ में आ रही, हिंदी अब पढ़ेंगे ऐसे, अच्छा तो जाकर हिंदी पढ़िएगा, उसे देखिए क्या उखाड़ लेते हो आप। कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, वह हिंदी सीखते रह जाओगे। अगर सीखना होगा, आपको अलग करना है, इंग्लिश में लिखना पढ़ना बोलना सही तरीके से, तो आपको टोटली भाषा किस में चलना पड़ेगा? इंग्लिश में ही चलना पड़ेगा। तो आइए, यहाँ तक तो बात आपको समझ में आया होगा, तो यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलें। समझ में आ रहा है? Yes, sir. आइए कुछ वर्ब से बात करते हैं। अभी जैसे 2 4 6 10 वर्ब लगाते हैं, फिर आपको अभी वर्ब नहीं समझा रहे हैं, अभी इसका थोड़ा सा लफड़ा समझा रहे हैं, क्या लफड़ा है इसका। और जैसे थोड़ा बहुत लफड़ा समझ में आएगा ना तो प्रैक्टिस पे चलते हैं, प्रैक्टिस से फिर आपको वर्ब फिर समझाएंगे। जितने भी वर्ब है ट्रांजिटिव वाले धीरे धीरे लगाएंगे, जितने वाले इंट्रांजिटिव है धीरे धीरे लगाएंगे। अब दोनों में अंतर दिखना शुरू हो जाएगा, तो कैसे ट्रांजिटिव हो जाता है और कैसे इंट्रांजिटिव होता है, कैसे हमें अंग्रेजी बोलना चाहिए। जब ये बात समझ में आएगा ना, देखिएगा कितना ज़्यादा परसेंटेज आप यहाँ से इंग्लिश बोल पाते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का। तो अभी तो थोड़ा सिखाने तो दीजिए पहले। तो अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें दोस्तों, अपने पास यहाँ पर पहला वर्ड अगर उठाते हैं अराइज, और यहाँ पे लिख दिया राइज, यहाँ लिख दिया भाई साहब, यहाँ पे भी पहला वर्ड है इसी का राइज है। इधर अराइज है और इधर क्या है राइज। एक तरफ अराइज और दूसरी तरफ राइज, तो दोनों में अंतर क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई ये दे रहा है राइज माने क्या होता है? उठाना उठाना उठाना। क्या होता है? और इसका मतलब चलो इसको लगाते हैं फ्लो, FLOW फ्लो। तीसरा वर्ड लगाते हैं भैया साहब ब्लो, FLOW फ्लो, ठीक है ना। और चौथा वर्ड लगाते हैं दोस्तों यहाँ पर फ्लाई। क्या लगाते हैं? फ्लाई। ताकि ऐसा वर्ड लगाएं दोनों में रिलेशन मैच करें।
ठीक है ना? चले आगे। अगर हम फ्लाई बोल रहे हैं तो फ्लाई का पता है, फ्लाई, फ्लियो, फ्लोन, फ्लाई, फ्लियो, फ्लोन। फ्लाई ये ट्रांजिटिव भी है और इंट्रांजिटिव, ये दोनों बन रहा, दोनों नेचर का ही है। तो अगर यहाँ पे बोले पांचवा अपने पास है, यह चौथा है, चौथा फ्लाई है, तो यहाँ फ्लाई का मतलब यहाँ पर डूइंग नेचर यहाँ भी है, यहाँ भी डूइंग नेचर का है और वहाँ भी डूइंग नेचर का है, यहाँ भी डूइंग नेचर का है दोस्तों, यहाँ भी डूइंग नेचर का है, यहाँ भी डूइंग नेचर का है और वहाँ भी डूइंग नेचर का। लेकिन दोनों में अंतर क्या है यहाँ पर पता होना चाहिए ना। ये भी एक्शन कर रहा है, यहाँ भी एक्शन हो रहा है, यहाँ भी एक्शन हो रहा है और यहाँ भी एक्शन, मतलब ये एक्शन किसी के ऊपर करेगा और जबकि ये एक्शन खुद के ऊपर कर रहा है। मैं उड़ रहा हूँ तो मजा आपको आएगा कि दूसरे को आएगा? क्या भाई साहब? शायद अगर हम खाना खाए दूसरे का पेट में जा रहे, दूसरे का पेट भरे, ऐसा हो सकता है? तो फिर अगर हम बोले आप जहाज को उड़ा रहे हैं, आप पतंग को उड़ा रहे हैं, किसी लड़की को उड़ा रहे हैं, तो क्या समझ में आ रहा है? ट्रांजिटिव वर्ब है ना? और पतंग उड़ रही है तो क्या समझ में आ रहा है? जहाज उड़ रही है तब उड़ना और उड़ाना। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है फ्लो मतलब क्या होता है भाई साहब? किसका बहना? पानी। कुछ पता ही नहीं है। पानी के बहने को फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फ्लो बोलते हैं। और जबकि अगर यहाँ पे क्या होगा भाई? इसका ये किसका बहना? अब भाई यहाँ भी फंस गए। ब्लो, ब्लो वाले ना बाबा ना, ना बाबा ना। अब जानते हो, देखिए कंफ्यूजन ना, गलत। हाँ इसका होता है पानी का बहना, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ वाटर। करंट माने पानी, धारा, वही। तो पानी के बहना को क्या बोलते हैं भाई? फ्लो बोलते हैं। लेकिन ये ब्लो किसका बहना बोलते हैं? आइए अभी हम ना ना ना। तब तो हम लगा अगर हिंदी में पूछे कि अंग्रेजी में पूछे? अभी अंग्रेजी जब पूछा थी तो उसमें उल्टा उत्तर देते है। अब तो सब के पूछा कोई हवा, हवा के कहलेन, वायु के कहलेन, यह लगत अंतर नहीं बका, पवन के कहलेन, यो ना पता हो का है तू सबे। अब आई बात यहाँ पे फंस गई बात। अब तो लगा सर जी कुछ और बात हो रहा है क्या? ये तो तीनों एक ही होता है, हवा बोले, वायु बोले, पवन बोले, तीनों एक ही होता है। दो अलग सेम है, दो सेम है, लेकिन एक क्या हो गया? अलग हो गया। जिसे अगर हम बोलते हैं एयर, एयर माने हवा, विंड माने वायु, विंड माने पवन या वायु होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अरे जहां मन करेगा कुछ बोलेंगे क्या? अच्छा बोल तो रहे थे हवा का बहना होता है। तो यार एयर कैसे बोल दिया? एक आप शायद पोयम भी सुने होंगे, When the wind blow, ऐसा कहाँ है? Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from on till night into the moonlight, whiter than snow, waving so flower like when the wind blow। तो when the wind blow, air blow नहीं लिखा है, wind blow। तो आना चाहिए, समझ में आना चाहिए ना। विंड माने वायु या पवन बोला जाता है, वो चीज अलग होता है, और एयर माने हवा जो होता है ये चीज अलग होता है। तो दोनों में अंतर बताएंगे कि हम बताएं? हम बताएं? अच्छा ठीक है क्या भाई साहब?
यो सब में अंतर होता है कहा सर जी? अच्छा, कभी आप देखे हैं जब गाड़ी चलाते चलाते रहेंगे तो जो अपने पास एक टंकी होता है वो तेल वाला, जहाँ से एयर कंप्रेसर जिसे कहते हैं एयर ले लिया है गाड़ी हमारी, एयर ले लिया रहता है तो गाड़ी चलता ही नहीं है, चालू नहीं होता है। देखे कि नहीं? गाड़ी एयर ले लिया तो गाड़ी एयर ले लिया कि विंड ले लिया? एयर ले लिया। अब आपको समझ रहा होगा एयर हम क्यों बोल रहे हैं, विंड क्यों नहीं बोला यहाँ पे? गुब्बारे में हम क्या भरते हैं? एयर। क्यों भाई वहां विंड क्यों नहीं बोल रहे हैं? साइकिल में क्या भरते हैं? एयर। तो भैया विंड क्या होता, मुझे तो कंफ्यूज हो गया एकदम से, मुझे तो कंफ्यूजन हो गया यार, समझ में नहीं आ रहा है ये विंड का क्या लफड़ा है और एयर का क्या लफड़ा है। आइए समझते हैं एक एक करके। तो दोस्तों इस ब्रह्मांड में हर जगह एयर मौजूद है। क्या मौजूद है? एयर। इस ब्रह्मांड में हर जगह विख्यात है क्या चीजें दोस्तों? एयर मौजूद है। जैसे हम लोग नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जितने भी गैसों का मिश्रण होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एयर। हम इसको फील नहीं कर पाते हैं, पहला काम, हम इसको फील नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? नॉट फील। समझ में आ रहा है ना? नो फील, इसको हम लोग फील नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब इसी का रफ्तार बढ़ जाता है तो हम इसको फील करना शुरू कर देते हैं। यही अपने पास जो एयर होता है हर वायुमंडल में, हर जगह, घर में, कमरे में, कहीं भी बैठे रहो, ये फील नहीं कर पाओगे। एयर हर जगह विख्यात है। समझ में आ रहा है? यहाँ भी बैठो एयर है, बिना एयर का तो आप जिंदा नहीं रहोगे भाई। अगर आपसे पूछा जाए आप क्या लेते हैं तो कई लोग कहेंगे कि ऑक्सीजन लेते हैं। देखा, आपसे पूछा जाए आप क्या लेते हैं जिंदा रहने के लिए तो आप कहेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं जवाब देना है। ऑक्सीजन कहाँ ले रहे हैं? फिल्टर लगा है क्या यहाँ पे? यह तो तमाम पूरी गैसें घुली हुई है ना भाई साहब, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, तमाम प्रकार के गैस घुले हुए हैं। उन चीजों को जो मिश्रण होता है उसे हम हवा बोलते हैं। तो हवा लेते हैं, हमारी जो फेफड़ा होता है वह फिल्टर करता है ऑक्सीजन को एक साइड, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। ये हमारा फेफड़ा काम करता है, जो अंदर हमारे पास शरीर में ऑक्सीजन जाता है, हम उसकी वजह जिंदा रह पाते हैं। तो फेफड़े के अंदर से वो काम हो रहा है। तो हम लेते क्या? नकुला से क्या ले रहे हैं यार? बताओ, मुंह से क्या ले रहे हैं? सब हवा ले रहे हैं। समझ में आया? तो एयर किसे कहते हैं? हम इसे फील नहीं कर पाते हैं। और यह ब्रह्मांड में या पृथ्वी लोक पर या कहीं भी जाइए किसी भी एरिया में, मतलब ये पूरी पृथ्वी किससे भरी हुई है? एयर से भरी हुई है। किससे भरी हुई है? एयर से। पूरा इसी का परत लगा है ना भाई साहब, इसी से भरी हुई है। लेकिन यही जब अपना गति प्रदान कर देती है, मतलब जब यही हम गति प्रदान कर देती है तो हमें फील होना शुरू हो जाता है कि अब क्या लग रहा है, हमें ठंडा ठंडा लगता है नहीं भाई साहब? उसी को हम लोग विंड बोलना शुरू करते हैं। तब हम क्या बोलते हैं उसे? विंड बोलना शुरू कर देते हैं। तब उसे एयर नहीं बोलते हैं, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। तो आप नाम दे सकते हैं, इसके स्थान पर लोग हवा हवा बोलते हैं, तूफान आ जाता है। यही विंड जब अपना और एयर अपना थोड़ा सा और भयानक दिखाई दिया तो विंड हो गया, और विंड से थोड़ा और अपना भयानक रूप लिया और स्पीड बढ़ा दिया तो उसे तूफान बोलना शुरू कर देते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है ना? नाम मतलब रफ्तार की वजह से होता है। रफ्तार कम है तो नाम कुछ और है, फीलिंग नहीं कर पा रहे कुछ नाम और है, फील कर रहे हैं तो उसका नाम कुछ और है। नामकरण की वजह से समझिए एयर और विंड में क्या अंतर दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ कि फिर से समझाएं? क्लियर हो गया? हम इसे फील नहीं कर सकते और इसे हम, यह एकदम नॉर्मल अवस्था में रहता है। ये सभी गैसेस में घुले होते हैं, इसे एयर कहते हैं। इसमें जबकि क्या होता है, इसी का रफ्तार जब बढ़ जाता है स्पीड तो हम इसे क्या बोलना शुरू कर देते हैं? विंड बोलना शुरू कर देते हैं। तो व्हेन द विंड ब्लो कि व्हेन द एयर ब्लो? विंड ब्लो। अब गुब्बारे में भरते हैं तो गुब्बारे में एयर भर रहे हैं तो बताओ क्या हो जाता है? वहां पे स्थिर हो जाता है कि वह गति करता रहता है? स्थिर हो जाता है, गुब्बारे में जाकर रुक गया। हम साइकिल में पंप भरे तो साइकिल में जाकर ट्यूब में क्या हो गया? समझ में आ रहा है? स्थिर हो रहा है। आया समझ में? तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ बताइए ब्लो का मतलब? विंड। जब हवा का बहना, जब हवा कौन सी हवा बोला जा रहा है? विंड वाला है। आपको नहीं समझ में आता है? विंड बोलो डायरेक्टली। क्या बोलिए भाई साहब? असलियत मतलब एयर का मतलब हवा होता है, विंड का मतलब वायु या पवन होता है। ठीक है?
तो ब्लो का मतलब यहाँ लिख भी दिया विंड। क्या लिख दिया? विंड, वायु का बहना। किसका बहना? किसका बहना? छोटी छोटी बातें नहीं पता रहता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता, कहीं विंड लिख रहा है कहीं एयर लिख रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। एयर कंप्रेसर समझ में आया कि नहीं आया? अंदर एयर घुस गई है, वो बैठ गई है, स्थिर हो गई है, उसको निकालना है बेचारे को। तो वहाँ क्या है, स्पीड से जा रही आ रही है कि वहाँ पे एयर ले लिया है? एयर। क्या लिखेंगे? तो ब्लो ब्लियो ब्लोन, ब्लो ब्लियो ब्लोन, फ्लो फ्लियो फ्लोन, फ्लाई फ्लियो फ्लोन। अब यहाँ पे देखिएगा फ्लोन, फ्लाई फ्लियो फ्लोन, और यहाँ पे फ्लो फ्लियो फ्लोन, फ्लाई फ्लियो फ्लोन। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? मैच कर रहा है? मैच करेगा ही। अब अंतर कैसे दिखाई देगा भाई साहब? सेंस के अनुसार बोलना क्या चाहते हैं आप? तो समझाएंगे, अभी पेशेंस रखो, इसीलिए वर्ड दिखा रहे हैं आपको। पहले वर्ड को देखो, फिर अपने आप धीरे धीरे सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पे बोले तो इसका मतलब फ्लो का मतलब बहना भी होता है, और फ्लो का मतलब बहाना भी होता है। फ्लो का मतलब बहना भी होता है, और फ्लो का मतलब क्या होता है? तो जब यहाँ पे बहना और बहाना दोनों समझ में, जब बहाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई फ्लो द बोट। क्या समझ में आ रहा है? मैंने नौका को बहाया। क्या किया? तो बहा रहे हैं तो ये वाला होगा ना भाई साहब, अब बहा रही है तब यहाँ वाला होगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? कंफ्यूज है पूरा। क्या भाई साहब, कंफ्यूजन है ना? ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ में आया होगा। कुछ वर्ब हम ऐसे उठाते हैं जो दोनों का काम करते हैं। जैसे अपने पास यहाँ ये तो दोनों काम कर रहा था, नहीं कर रहा था। अगर हम स्टॉप बोलते हैं तो स्टॉप माने रुकना भी होता है, स्टॉप माने रोकना भी होता है। तो स्टॉप माने रुकेंगे तो क्या समझ में आएगा? ये वाला होगा, और रोकेंगे तब ये तो काम करना पड़ेगा ना। अगर आपसे पूछे ओपन माने क्या होता है? खुलना होता है, खोलना होता है। ओपन माने और खुलना, दुकान खुली है तब क्या समझ में आएगा? इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव। क्या भाई साहब? तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ऐसे शब्द ही होते हैं। रिटर्न माने आपको समझ में आता है कि लौटना होता है। रिटर्न माने क्या होता है दोस्तों? अभी तो आप यही जानते हैं, रिटर्न माने लौटाना भी तो होता है। आई रिटर्न योर बुक, तो मैं क्या समझ में आने? आई रिटर्न योर बुक, मैंने आपका किताब लौटाया। तो लौटाया तो बताइए यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? आई रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, आई रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से वापस। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है? रिटर्न। तो समझ में आना। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव खुद सोच विकसित करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने को पता है बॉयल, बॉयल का नाम सुना है? क्या होता है? बॉयल माने उबलना भी होता है, बॉयल माने उबालना भी होता है। तो उबालेंगे, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं अंडा उबाल रहा हूँ भाई साहब, मैं गेहूँ उबाल रहा हूँ, तो भाई यहाँ मैं आलू को उबाल रहा हूँ, और मैं खुद अंडा उबल रही है, तब क्या समझ में आ रहा है? तब तो इंट्रांजिटिव हो रहा है। उबालना और उबालना दोनों अलग अलग है कि सेम सेम? सेम सेम, अलग अलग ना? शाबाश, अलग अलग है। तो दोस्तों अगर हम इसी तरह का बोले आपसे, एक होता है सिंक, सिंक माने भी डूबना होता है, और ड्रोन माने भी डूबना होता है। अगर सिंक माने डूबना हो रहा है तो किसका डूबना होता है? वस्तु का डूबना। सिंक माने किसका डूबना? ठीक है ना? और डुबोना भी तो होता है, वस्तु को डुबोना, तो सिंक हो जाएगा वहाँ पे। और ड्रोन माने व्यक्ति का डूबना, तो ये इंट्रांजिटिव दिख रहा है अभी, डूबना भाई साहब, समझ में आ रहा है? और डुबोना किसी व्यक्ति को डुबो रहे हैं तब, तो भी तो तब यहाँ ट्रांजिटिव। डूबना डुबोना, डूबना डुबोना, तो दोनों अलग अलग है भाई। वस्तु को डूबना डुबो रहे हैं तो सिंक होगा, और व्यक्ति को डूब रहा है डुबो रहे हैं तब ड्रोन होगा। कहीं आप पढ़े थे ड्रोन का यूज हुआ था? कहाँ पे?
संजय द ब्रेव बॉय। कौन सी लड़की डूब रही थी? अमित की बहन डूब रही थी। कहाँ डूब रही थी? नियर द स्कूल इन द कैनाल। कैनाल स्कूल के बगल में कैनाल में नहर जो था उसमें डूब रही थी। और ये लंगड़ा बेचारा अपना क्या किया? बैसाखी फंसा। हाँ, क्रैश को फंसा और उसको अब जब क्या किया? खींच दिया, बचा लिया। नाम हो गया, चर्चा में आ गया। हेडलाइन में आना है तो कुछ काम सही करना पड़ेगा, है ना भाई साहब? आइए कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। नोट हो गया है ना सब चीजें? इधर लिख लेंगे। आइए चलते हैं आगे। कहेंगे गजब हद कर दिया। गजब हद नहीं किया है, तुम लोग इतना बेहुदा हरकत करते हो। उसके लिए कि पढ़ा रहा है कोई आदमी, मेहनत से समझना चाहिए। पढ़ाई होता आसान है और उसे हम लोग क्या बना के रख दिए हैं? कठिन बना के रख दिया है। कठिन बनेगा ही बनेगा। ऐसे टीचर मिलेंगे ना तो पढ़ाई एकदम ना कैसे हो जाएगा। इतना जो छुट्टी का था ना इतना बड़ा हो जाएगा। और वही देखकर फिर हम जब बड़ा चीज़ हो जाता है तो क्या लगता है? बोरियस लगता है कि नहीं लगता है? किसी अच्छे इंसान से पढ़ोगे ना, बताएगा आपको समझा कि पढ़ाई माने जीरो, पढ़ाई भैया नहीं। जिस दिन समझ में आना शुरू हो जाएगा ना उस दिन कहोगे अरे क्या गजब का मजा आ रहा है यार। कोई भी चीज़ में जब समझ में आता तभी आपको एंजॉय मिलेगा, और नहीं समझ में आ रहा तो समझो क्या हो जाएगा, तब बेकार ही होगा। तो आइए चलते हैं, समझते हैं। यहाँ से एक दो सेंटेंस उठाते हैं, अपने आप को धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। वही उठाते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट मैंने लिख दिया। क्या हम इसको और किसी टेंस में लिख सकते हैं? ये बताओ मुझे। सूर्य पूरब से निकल रहे थे, कर सकते हैं? नहीं, आपकी मर्जी हो, क्योंकि आप टेंस से सीखे हो ना, पढ़कर तो आए हो ना। सूर्य पूरब से निकल रहे थे अगर हम बोल दें, अगर आपको ख्याल नहीं होगा, जितने लोग टेंस पढ़े होंगे पता है टेंस के हिसाब से पढ़े होंगे, क्या वो सीख सकते हैं टेंस को? नहीं। अगर हमारी प्रवृत्ति जो हम क्या सिखाना चाहते हैं उस चीज को पकड़ो, अपने आप टेंस से बोलोगे, नहीं तो आपको गलत क्या हो रहा है क्या सही हो रहा है निर्णय नहीं ले पाएंगे। भाई कैसे निर्णय ले पाएंगे? हमें रहा था रही सिखाया गया है ना, हमें कार्य के ऊपर सिखाया गया है, कार्य के बारे में समझाया गया है। हम आपको बोल रहे हैं कार्य समझिए। टेंस अपने आप में चुटकियों का खेल होता ही है। ऐसे पकड़कर ऐंठ देंगे अपने आप उसका क्या हो जाएगा। जैसे मुर्गा पकड़ते हैं और धीरे से उसका मुड़ी रेत दे देते हैं, मुर्गा स्वाहा, तो फिर हाँ स्वाहा के बाद आहा कर देते हैं ना खाते वक्त। हाँ आहा, खूब मजा आता है। तो इसी तरह इसको भी अगर पकड़े इसका गर्दन और मुरेड़ के ऐसे खा जाए कितना मजा है, लेकिन खा ही नहीं पाते हम लोग। अरे तो भैंसा हो गया है, अभी तो बकरी था, मुर्गा था, मुर्गा से लोग इसे क्या बना दिए? तो भाई सब लोग खाते हैं, तो कौन खाएगा यार? बड़ा बड़ा जानवर ना हो गया। ये अंग्रेजी जो है ना बहुत छोटी सी इकाई है। क्या है यह? छोटी सी इकाई है। हम इसे ऐंठना चाहते हैं और लेकिन आप लोग ऐंठना चाहते हैं नहीं, कह रहे हैं इसे खाएंगे नहीं, इसे जिंदा रखेंगे भी। और जिंदा रखना तो तुम्हें सब की समस्या पैदा करे। क्या करे चाहता है? जिंदा रखा चाहता है, खाए चाहता है? खाए चाहता है? आज जोर से बोला, जोर से बोला। जोर से बोला मतलब जय माता दी ना, ये याद आवत। अरे भाई द सन आर्टिकल लग गया, समझ में आ रहा है? ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? क्या अगर हम बोल रहे दोस्तों द सन, लिखना नहीं है, समझा रहे हैं इसको, ये गलत है, ठीक है ना? द सन वाज या द सन वाज राइजिंग इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। अब गलती तो करेगा ही करेगा भाई, लेकिन सूर्य पूरब से निकल रहा था। जो आपके दादा थे ना उस समय सूर्य पूरब से निकल रहा था, पता है कि नहीं? अभी भी तो निकल रहा है, सूर्य पूरब से निकल रहे हैं। क्या लिख दें? द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। बोलिए सही की गलत है? सही की गलत है?
सही है भाई, गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, ये गलत हम नहीं मानेंगे। अब नजरिया हमारा क्या है, सूर्य पूरब से निकलते हैं, बात तो समझ में आ, सूर्य पूरब से निकल रहे हैं, समझ में आ रहा है। देखो निकलने का यार दो जरिया है अपने पास, कितने जरिया है? अब देखो हम किसी को दिखाते हुए, देखो सूर्य निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहा है? पूरब से निकल रहे हैं, बता रहे हैं, देखो ऐसे निकल रहे हैं, उसको निकलना बोल रहे हैं, उस चीज को दिखा रहे हैं हम। अब सूर्य पूरब से निकलते हैं, डेली वाली बात कर रहे हैं, तो रूटीन हो गया, तो रूटीन वाले में तो गलत हो जाएगा, यार रूटीन वाले में क्या हो जाएगा? ये एक्शन हो रहा है, उस एक्शन को हम दिखा रहे हैं, तब तो सही है यार। बात समझना है, यहाँ पे ध्यान देना है खूब, यही अंग्रेजी होती है, समझदारी के ऊपर होता है। रट्टा तोता बनेंगे कि हमने बता दिया कि ये गलत होता है, तब तो गलत मानेंगे आप। हाँ गलत है ही है, लेकिन कब सही होगा उस बात को समझिए। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो यहाँ पे बोल रहे हैं द सन वाज राइजिंग इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से निकल रहे थे, अब नहीं निकलते हैं शायद, अभी भी निकल रहे हैं, तो ये टेंस नहीं पढ़ा रहे भाई आपको हम। अब इधर टेंस बाकी है, इधर बाकी है, इधर इधर किधर बाकी है? इधर। जब टेंस पढ़ेंगे तो खुद बुद्धि खुल जाएगा 100% कि टेंस कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे सीखना चाहिए, और क्या सही और क्या गलत है ये निर्णय आना चाहिए आपके अंदर। तो अभी बताइए क्या हो गया? गलत। जो चीज़ें हमेशा पहले से होती आ रही है, अभी भी हो रही है और अभी भी होगा ही होगा, अपने को ठिकाना नहीं हो, हमेशा कहाँ भागता है? कहाँ भागता है? प्रेजेंट में भागता है भाई। कहाँ भागता है? कहाँ भागता है? हम खाते थे, अब नहीं खा रहे हैं। हम प्यार करते थे, बहुत करते थे। सर पढ़ाते थे, लेकिन अब नहीं पढ़ाते थे। पास्ट में बहुत पढ़ाते थे, इतना पढ़ाते थे पूछिए मत। पढ़ाते थे लेकिन अब तो पास्ट की हैबिचुअल, प्रेजेंट की हैबिचुअल नहीं, तो टेंस नहीं पढ़ा रहे। इधर आ जाओ, नहीं तो समय चल जाएगा। टेंस नहीं है, टेंस नहीं है, समझ में आ रहा है? तो द सन राइजेज इन द ईस्ट क्यों लिख रहे हैं ये बताओ। और कोई टेंस में लिख सकते हैं इसे? नहीं लिख सकते हैं। और टेंस में लिखा तो, और टेंस में लिखा तो, और टेंस में लिखा तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? आप मुझे जान रहे हो, आप मुझे 2 महीने से जान रहे हो, आपको क्या समझ में आएगा? कौन सा टेंस है भाई? 2 महीने से जान रहे, समय भी आया है और रहा रही भी है, जैसे लगेगा ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि नहीं भाई साहब? क्या समझ में आ रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ना, लेकिन जानना कोई एक्शन है? कोई एक्शन नहीं है। अब आपको पता है एक्शन नहीं है, तो उसकी गलती कहाँ सुधारोगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। कहाँ पे सुधारोगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की गलती को जब अगर एक्शन दिखाओगे, एक्शन है तभी परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, अन्यथा वह टेंस का मतलब आज तक समझा ही नहीं। खाली रहा रही रहे, समय के साथ पढ़ा है तो ऐसे ही रह जाओगे। और ऐसे पढ़ाते भी है लोग, जितने भी संस्थान वाले आते हैं ना, सब एकदम वाट लगा दिया अंग्रेजी का। लड़का आकर ऐसे फंस गया, पूरे भंवर में, जंजाल में फंस गया है, निकल नहीं पाएगा। चारों तरफ पे ही चल रहा है, मछुआई फैला हुआ है ना। तो वो सही, आप पूछेंगे हम जो पढ़ा रहे हो तो गलत ही पढ़ा, तो गलत जानकारी आपको देगा कि नहीं देगा? सही। जब अच्छा जब यही कहीं एग्जाम देने जाएंगे, वहाँ तो उसको पता है ना, क्योंकि लेवल पढ़ा है ना, उसको तो पता है क्या गलत और क्या सही है, इसलिए आपका गलत कर देता है। तो कहते हैं कैसे गलत हो गया यार, समझ में नहीं आ रहा है। समय के साथ अगर रहा रही रहे पढ़े होंगे, तो फिर बताओ इससे हम कितना सीख पाएंगे? क्या सीख पाएंगे? जितना भी आप पढ़े होंगे, जो भी टेंस कहीं से भी पढ़ के आए होंगे, नहीं आएगा। बार बार बोल रहे हैं, इंडिकेशन भूल जाओ अब, लेकिन बचपना की जो गलती किए होंगे जल्दी भूलते हैं ना, वो याद रहेगा जिंदगी भर के लिए। जी सिंधी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, आए तो ये तो याद रहेगा। इसके अलावा हम और बढ़ा रहे हैं, इसको देखना, ठीक है ना? हाँ, हम वो कह रहे धीरे धीरे यादगार, धीरे धीरे याद होता है, हटता है ना। लड़का और लड़की का खूब प्रेम हो गया है तो भाई सब जल्दी भूलते नहीं है, भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे। लेकिन इनके अंदर भूलेंगे कब? जब दोनों के अंदर टकराव ज्यादा हो जाएगा, तब ये कहेंगे ता उधर चल,
एक आएंगे तब उधर चल, दोनों में झगड़ा हो गया, लेकिन ये क्या करेगा, अंदर अंदर से रोएगा और ये अंदर अंदर से रोएगी। कहा भाई साहब, दोनों अंदर है, अंदर आप लोग जानते होंगे। हाँ, अंदर अंदर से रोता और रोती दोनों होते होते हैं, है ना। अब फिर हाँ, अरे अनुभव तो आया ही होगा सचिन को, इसमें क्या दिक्कत है। आज अनुभव वाले बैठे होंगे कई लोग, इसमें है एक्सपर्ट लोग हो गए हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, अनुभव लेना चाहिए। तो पहले बताया है, गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। तो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। तो फायदा है कि नुकसान है? एकदम लूट लिया करिए लोगों को बॉयफ्रेंड बना के, एकदम से तबाह करके तब छोड़ देना। हाँ भाई साहब, लड़का लोग आधा उल्लू होते ही है। सब उल्लू होते हैं। लड़का लड़की को उल्लू बना दे रहा है और लड़की लड़का को उल्लू बना, दोनों उल्लू बनाने में पागल है। जैसे क्या होता है, ये लड़का है अपनी स्वतंत्र जिंदगी जी रही है और ये लड़की है स्वतंत्र जिंदगी जी रहे हैं। किसी तरह टकराव हुआ, दोनों आपस में प्रेम में फंस गए। और जैसे प्रेम के कनेक्शन में होते हैं ना, ये सोचेगा हम इसको बांध कर रखें और ये सोचेगा हम इसको बांध के रखें। अरे स्वतंत्र जिंदगी मिला है तो दोनों, चाहे वो कुछ भी करे, तुमसे क्या फर्क पड़ता है? तुम उसके इसके वजह से आए थे, क्यों इसकी वजह खींचे चले आए? तब ये बताओ, वो लाख गुना से लाख लोगों से बात करे, कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए आपको। वो 1000 लड़कों से बात करे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो 1000 लड़की से बात करे, कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। आप उसकी वजह से खींचे चले आए हैं कि उसकी सुंदरता की वजह से खींचे चले आए, उसके गुण की वजह से चले आए हैं? ये बताओ। तो उसको याद करिए, किसकी वजह से हम चले आए। तो जो उसका काम वो तो कर रही पहले से, तो कभी भी ये नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, इसी की वजह दरकच आता है। सबसे बड़ा गेम यही है लड़का और लड़की के बीच में, हम जानते हैं, हमें पता है, क्योंकि यहाँ ऐसा होता है। सबसे पहला काम ये एकदम ओपनली करते हैं, ये पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है। हाँ, आइए देखिए। तो आइए देखते हैं ना, ये करेगा इसको कंट्रोल, ये करेगा ज्यादा बतियाओगे ना। हाँ, जब फोन करी तुरंत फोन उठा के चाहिए। जब फोन लगा, इनका फोन घंटी चालू रहा, बतियावत रहे। कहाँ बतियावत रहलू है? मम्मी कैले रहलिन है, बतियावत रहे तो पूछा तो हाल चाल। अच्छा ठीक है। फिर दूसरी बार अगर ऐसे फोन लग गया, अरे चाचा कैले रहले, तो मान लो 10 बारी बता दिए, तो काम ये थोड़ी ना एक्सपर्ट है, एकदम एक्सपर्ट पहले से है। कहा भाई साहब? और लड़का जब भी पूछेगा, फोनवा नहीं उठेगा, कहाँ बतियावत रहला है? अगर 5 मिनट नहीं उठाए तो इधर टनुआ शुरू कर दे, है कि नहीं भाई साहब? ये लफड़ा अभी चल रहा है, तो ये इसको कंट्रोल करेगा और यह इसको कंट्रोल करेगा, और दोनों आपस में कंट्रोल करते करते झगड़ा एकदम काबू पर। जैसे करता है ना, इसको कंट्रोल, ये कंट्रोल, जब दोनों कंट्रोल करते 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 यहाँ कंट्रोलिंग है। कहाँ छुआ जाता है? वो टावर वाला देखा कि नहीं? जब यहाँ पे पहुंचता तो वहां से गिरता है, दोनों धड़ाम से, दोनों अलग अलग नहीं होता है, अलग हो जाता है। तब जिस तरह से प्यार मोहब्बत जुड़ा था, वैसे प्यार मोहब्बत वहां से अलग हो जाता है ना। उसकी ओर देखेगा तो 36 से अगला कैसे ना, नहीं देखा, ऐसे जाएगा। देखा है कि नहीं देखा है? चलो ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, बहुत समझा दिया इसमें यार। आइए आगे चलते हैं। तो ठीक है, कल से हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस के साथ दोस्तों, है ना? कल से किसके ऊपर बात करेंगे? तो कब ट्रांजिटिव होगा? कब? आई स्टॉप द व्हीकल। अब बोलिए, इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है भाई साहब? ट्रांजिटिव है। आई स्टॉप इन द होटल, आई स्टॉप इन द होटल, मैं होटल में रुका, इंट्रांजिटिव हो गया। आई ओपन द शॉप, आई ओपन द, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? मैंने दुकान को खोला। एक वर्ब ऐसा लगाते हैं जो आपको अंतर अगर दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है, दोनों का मतलब पीना होता है। तो ड्रिंक माने पीना, सबको पता है, और सिप माने भी पीना होता है। वर्ब तो बहुत है यार। अरे यार, ड्रिंक हो गया, ये गधा कहाँ से रोजेगा खो, वो फालतू आ जाता है। जानते हुए भी वर्ड गलत हो जाता है ना। होता स्पीड है ना, होता है नहीं हो जाता
देर होता नहीं देर प्यार करते नहीं प्यार ये दो उदाहरण में ला लेते हैं सर जी। चलिए इधर बताए, ड्रिंक माने भी पीना, सिप माने भी पीना। गौरी भाई कहा सही बोला थी? हाँ एक करे माने का पीना, अरे करे माने लवंग लता पीना, तेल पीना, मुर्गा का जूस पीना। पीना दोनों का मतलब हिंदी बता दिया। पीना क्या होता है? पीना होता है, लेकिन दोनों अलग अलग है भाई। जैसे ड्रोन सिंक, जैसे कूल कोल्ड, कूल अलग कोल्ड अलग। कूल माने ठंडा, कोल्ड माने ठंडा। कूल माने ठंडा, कोल्ड माने भी हाईवे। दोनों मंत्र दिखाई दे रहा है? ऐसे तो कोई पढ़ाएगा नहीं, लिखवाते हैं भाई साहब, समझाएगा थोड़ी ना। वर्ड में डिफरेंस, वर्ड में डिफरेंस समझो, समझने के बाद उसको अपने जीवन में उतारो, बोलो, लिखो, पढ़ो, हंसो, मस्त रहो। ऐसा ना बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया, एकदम बहुत डीप में हो गए हैं, गहराई में चले गए हैं, तो बेकार हो जाएगा, वही सब चला जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा, सब डूब जाएगा नैया। तो ड्रिंक माने पीना होता है, सिप माने पीना होता है। तो सिप माने पीना, चुस्की ले लेकर पीना। क्या लेकर पीना? और ड्रिंक माने एक सांस में पीना। जैसे पानी पीते हो, पानी लिया खचाक से गया अंदर, और चाय भी पीते हैं ऐसा खचाक से चला जाता है अंदर। अरे मत कर लेना, चाय दे रहे हैं, चाय पी रहे हैं हम, ठीक है ना? पीते हैं नहीं पीते हैं? चाय कॉफी पीना, गर्म चीजों को पीना क्या कहलाता है भाई साहब? सेप। क्या कहलाएगा? चाय कॉफी या गर्म चीजों को पीना, चुस्की ले लेके पीना, क्या कहलाता हुआ? और जबकि एक सांस में पी जाना, ड्रिंक। ठंडा दूध है तब ड्रिंक, और गर्म दूध है तब सिप। ठंडा पानी है तो और गर्म पानी है तब, ठीक है? गर्म पानी खौला था तो चुस्की ले लेके पिए, क्या कर बे? पी नहीं बे, हाँ ठंडा ही जाए तब वो गर्म में पिए क्या बतावा? ड्रिंक क्या लगे बे? पगलाई के लगाता हूँ, कौने मुरई से हाल है? ना समझाई जाता हो कि गर्म रही तो भाई चुस्की ले लेके पीबा ना, गरमा के दे दिए और गजरता पी जाइबा। जैसे पानी ठंडा पी रहे थे, गटागट ले जा रहे थे, तो ऐसे गर्म पानी तो नहीं पियेंगे, थोड़ा सा लेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा जाएगा। क्या भाई साहब? क्या चीज? हाँ, जैसे गर्म पानी ठंडा हो गया तब तो ड्रिंक है ना कहलाएगा, तो अपना अलग है। तो भी तो गर्म है गधा। अरे तो कट करते खाना उसको बोलते हैं ना, नहीं चूसना नहीं बोलते हैं, चूसना अलग होता है। मैंगो सीप का नाम सुना है? मैंगो सीप लिखा रहता है। मैंगो सीप, मैंगो सीप का नाम सुना है? यस सर। तो भी तो गर्म है, देखो कह रहा ठंडा है ना। भवानी लोग से पूछो बर्फ का ठंडा गर्म, तो कहिए ठंडा। आजकल हम यह तो संदेह में फंसे हैं, बर्फ गर्म की ठंडा? गर्म, ठंडा ना है।